अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज हमने थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की डिटेल के साथ स्टडी करनी है जिसका नेम है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल के साथ पढ़ ली थी। आज हमने तीसरी को डिटेल से पढ़ना है। चले हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रसूब साजी। किसकी बेटे? हाइड्रोक्साइड की। ठीक है जी। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पानी के अंदर हल करें, शेक करें और वो थोड़े से टाइम के बाद वो इनसॉल्युबल होके नीचे पेंडे में बॉटम के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाए, बैठ जाए, हम उसको नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन का। ठीक है जी। क्या नाम देते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन का। अगर हम प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन को देखें, द लिक्विड इन अ सॉलिड या सॉलिड इन अ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो चीज़ सॉलिड है, ठोस हालत के अंदर है, उसको हम नाम क्या देंगे? प्रेसिपिटेट का। फॉर एग्जांपल एक हम जो है ना जग पानी का लें, ठीक है जी, उसके अंदर एक जो है ना थोड़ी सी मिकदार में उसके अंदर सैंड को डालें, रेत को डालें और उसको शेक करें। थोड़े से टाइम के बाद उसको रख दें, देन वो रेत नीचे गिलास के बॉटम में बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। इसका मतलब है वो प्रेसिपिटेट है, रसूब है। वो लिक्विड में क्या है बेटे? सॉलिड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अल्कलीज। अल्कलीज आपको याद होगा, अल्कलीज को बेटे हम क्या नाम देते हैं? बेस का। क्या नाम देते हैं बच्चे अल्कलीज को? बेस का। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। अल्कलीज क्या कहलाते हैं बेटे? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड रसूब बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा लास्ट के अंदर? OH। कब बेटा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनाते हैं? व्हेन एडेड, जब इसको अल्कलीज को ऐड किया जाता है, दाखिल किया जाता है, डाला जाता है टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर, किस सॉल्यूशन के अंदर? साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल। कोई भी हैवी मेटल है उसके साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर जब अल्कलीज को ऐड किया जाता है, वो हाइड्रोक्साइड के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को पैदा करता है। हैवी मेटल कौन से? जिंक है, आयरन है, कॉपर है, लेड है और कैल्शियम है। चले हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है, एक बेटे हैवी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन है जिसका नेम है बेटे ZnSO4। ZnSO4। हाँ बेटे, इसका नेम जो है यह है जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट। जिंक हैवी मेटल है और सल्फेट इसके साल्ट का सॉल्यूशन है। जब बेटे इसको रिएक्ट किया जाता है अल्कलीज के साथ, बेस के साथ, बेस कौन है बेटे? NaOH। NaOH क्या है बेटे? बेस है। नाम क्या है इसका बेटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होता क्या बेटे, इन्होंने पैदा क्या करने हैं? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट। अब देखो बच्चे, हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखते हैं। ये बेटा Zn2+ होता है चार्ज, इसके ऊपर सल्फेट के ऊपर नेगेटिव का होता है, इसी तरह सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का होता है और OH के ऊपर नेगेटिव का होता है। अब होगा क्या बेटे, ये जो Zn है ये OH के साथ मिल जाएगा, क्या पैदा करेगा बेटे? ZnOH, जिंक हाइड्रोक्साइड। और याद रखना है बेटा, Zn की वैलेंसी 2 होती है और बेटे हाइड्रोक्साइड की OH की 1 होती है। देन जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे ये OH के साथ Zn की 2 वैलेंसी आ जाएगी, ZnOH2। ये बेटा क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा बेटे? ये देखो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना है और इसका कलर भी उन्होंने मेंशन किया है। ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटे? ब्लू
पीपीटी लिखा होगा, ब्लू प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या बनेगा, ये Na ये सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाएगा बच्चे, साल्ट बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो बेटे यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है। जब क्रॉस एक्सचेंज किया जाएगा तो सोडियम के नीचे सल्फेट की 2 वैलेंसी आ जाएगी और सल्फेट के नीचे सोडियम की 1 आएगी, तो 1 अंडरस्टूड है, वो लिखा नहीं जाता। तो हम देखिए यहाँ पे सोडियम की 2 है, Na2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इधर क्या लगा देंगे बेटे, 2 लगा देंगे। देन हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटे जिंक सल्फेट, तो हमने लिख लिया। सेकंड नंबर पे रिएक्शन है जिंक क्लोराइड, ZnCl2। जिंक मेटल है और Cl2 इसके साल्ट का सॉल्यूशन है। रिएक्शन बेटे बेस वही एक इस्तेमाल होनी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होता क्या है बेटे, ये जो जिंक है ये किसकी जगह पे आ जाता है, OH की जगह पे, क्योंकि जिंक के ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव का चार्ज। और जिंक की हमेशा याद रखना है वैलेंसी 2 होती है, OH की 1 है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए OH के नीचे जिंक की 2 आ जाएगी, क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। देन बेटा ये Na और Cl2 ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखो Cl यहाँ पे 2 है, Na1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, यहाँ पे Na1 है, वहां पे 2 है, तो हम इधर भी क्या लगा देंगे बेटे, 2 लगा देंगे। अब क्या बना है बेटे, जिंक हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है। और इसका जो कलर होता है वो कलर जो है बेटे वो है वाइट पीपीटी। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे है बेटे रिएक्शन फेरिक क्लोराइड, FeCl3 प्लस बेस हुई एक ही है, NaOH। हाँ बेटा एक चीज आपको याद होगी, आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के अंदर वैलेंसी के अंदर पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी को ज़ाहिर करते हैं। वेरिएबल से मुराद एक से ज्यादा। जिस तरह बेटे आयरन है 2 वैलेंसी को भी शो करता है, 3 वैलेंसी को भी शो करता है। ठीक है जी। अच्छा बेटे ये जो फेरिक क्लोराइड है यहाँ पे आयरन 3 की वैलेंसी को जाहिर करेगा। जब फेरस क्लोराइड आएगा या फेरस सल्फेट आएगा वहां पे आयरन की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। अब ये आयरन किसकी जगह पे आएगा, आयरन आएगा बेटे OH की जगह पे, क्या बनाएगा बेटे FeOH और आयरन की वैलेंसी 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, प्लस बेटे ये NaCl के साथ मिलके क्या बनाएगा NaCl। अब हम जरा इसको बैलेंस करके देखते हैं। ये Na मिला है किसके साथ, Cl3 के साथ। यहाँ पे Cl3 है, वहां पे Cl का 1 है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 3। अब हमने इक्वेशन को Cl को तो बैलेंस किया है, उसके साथ सोडियम अनबैलेंस हो गया है। सोडियम यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेगा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का वो बनेगा ब्राउन पीपीटी। कौन सा बनेगा बच्चे, ब्राउन पीपीटी। ठीक है जी, 3 हमने देख लिया, फेरिक क्लोराइड भी आ गया। नेक्स्ट है बेटे लेड नाइट्रेट। कौन सा आ जाता है बेटे, लेड पीबी बेटे क्या है, एक जो है ना मेटल है और NO3 इसके साल्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट रिएक्ट जब करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
जस्ट बेटे आयंस एक्सचेंज होगा कि ये जो लेड है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, इसी OH की जगह पे, और Pb की वैलेंसी 2 होती है, क्या बनाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड, इसका 2 आ जाएगा। उसके बाद ये Na किसके साथ मिल जाएगा, NO3 के साथ, Na सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 बनाएगा। अब हम जरा इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो Na 1 है, NO3 क्या है, 2 है, यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2, लेकिन NO3 तो बैलेंस हो गया, सोडियम अनबैलेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 को लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटे, 2 को लगा देंगे। अब होगा क्या, अब हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट कौन सा बना है। इसका प्रेसिपिटेट जो बनेगा बेटे, ये क्या बनेगा, वाइट PPT। क्या बनेगा बेटे, वाइट PPT। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है बेटे, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है बेटे CaCl2, मेटल के, हैवी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन, जब इसको रिएक्ट किया जाएगा बेस के साथ, बेस का नेम है बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट क्या होना है बेटे, आयंस का तबादला। कैसे होगा बेटे, ये जो कैल्शियम है OH के साथ मिल जाएगा, क्या बना देगा, Ca, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड के नीचे 2 आ जाएगी वैलेंसी, ये बेटा Na मिलेगा Cl के साथ, क्या बना देगा, प्लस NaCl। अब जरा हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Na 1 है, Cl 2 है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 2। अब बेटे क्लोरीन तो बैलेंस हो गई, लेकिन सोडियम अनबैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या लगा देंगे, सोडियम के नीचे 2 लगा देंगे, सोडियम के साथ 2 लगा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना है, साथ में साल्ट बना है, और इसका जो कलर है वो भी क्या है बेटे, वाइट PPT। लास्ट रिएक्शन है बेटे फेरस सल्फेट का रिएक्शन है इसी बेसिस के साथ, क्या है बेटे, FeSO4। अब बेटे फेरिक क्लोराइड था तो वहां पे आयरन की वैलेंसी 3 थी, अब फेरस सल्फेट है तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 होगी। अच्छा जी, जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीज या बेस के साथ, क्या होना है बेटे, जस्ट आयन एक्सचेंज, Fe मिलेगा किसके साथ, OH के साथ, Fe फेरस है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, और 2 बेटे क्या आ जाएगी, OH के नीचे आ जाएगी। देन बेटे ये Na क्या बन जाएगा, सल्फेट के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा, साल्ट, NaSO4, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या लगेगा, Na2SO4। सोडियम का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लगा देंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो बेटे यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड का बना है, इसका जो कलर होगा डर्टी ग्रीन होगा, डर्टी हल्का जो है ना सब्ज बनेगा, PPT। अच्छा जी, मैंने बार बार इस लेक्चर के अंदर बताया है क्रॉस एक्सचेंज मेथड, वो हम जरा देख लेते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड कैसा होता है। देखो बच्चे, ये है बेटा फेरस सल्फेट, इसी का रिएक्शन करवाया गया है NaOH के साथ, इसी से समझ लेते हैं। ये आयरन रिएक्ट करता है OH के साथ, Na रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ। तो बेटे बनना क्या चाहिए बेटे, FeOH बनना चाहिए, लेकिन हम क्या लगा देते हैं, FeOH2। सेकंड बात बेटे, यहाँ पे बनना क्या चाहिए, NaSO4, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बना है Na2SO4। अब हम इसी को क्रॉस एक्सचेंज मेथड से समझते हैं। ये देखो बेटे, ये जो आयरन है
इसकी वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी होती है -1। अब जब क्रॉस एक्सचेंज मेथड किया जाता है केमिकल फार्मूलाज के अंदर, देन बेटे जब इनको मिलाया जाता है -1 Fe के नीचे और बेटा आयरन का +2 OH के नीचे। अब बेटा क्या बनता है Fe1 तो अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता, और जब ये आपस में मिलेंगे OH, देन बेटे आयरन का 2H क्या आ जाएगा, 2 किधर आ जाएगा FeOH2 के अंदर। सेकंड बेटे सोडियम को देखो Na, इसकी वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की क्या होती है SO4 -2। अब जब ये आपस में मिलते हैं क्रॉस एक्सचेंज होती है -2 सोडियम के नीचे +1 इसके नीचे, देन क्या बन जाता है Na2SO4, 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। अब जब ये आपस में मिलते हैं देन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं बेटे, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हम इसको लिखते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड की मदद से। तो बेटे हमने ये जो लेक्चर है अलहदा इस वजह से बनाया क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल बतानी थी सारे लेक्चर की, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, कई दफ़ा एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड लिखें, देन आप ये वाली हेडिंग बनाएंगे, उसके साथ साथ ये 6 रिएक्शन डिटेल से लिखेंगे, फिर आप लोगों को फुल जो है ना 4 मार्क्स या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बेटे फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।